आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो फ़ॉर्मूला है E इज़ इक्वल टू CHP ये कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक्स मैंने क्यों लिखे? वो इसलिए लिखे क्योंकि हमने प्रीवियस एक वीडियो में हमने इस पे बात की थी। इसको हमने डिस्कस कर लिया था, एग्ज़ाम्पल्स को हमने देख लिया था और एरर एनालिसिस को हमने देख लिया था। लेकिन हम इस फ़ॉर्मूले पे नहीं पहुँच सके थे और ये फ़ॉर्मूला तकरीबन हर बुक में अवेलेबल होता है, हर बुक में ये देखा जा सकता है। इस फ़ॉर्मूले का एक मतलब होता है, वो मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये फ़ॉर्मूला हम डिराइव कैसे करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका मतलब भी सीख रहे होंगे। तो जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस वीडियो से, वो हमारे पास था कि sin x एक फ़ंक्शन हमने लिया और इसको हमने x बार 1 पे इवैल्यूएट किया है। u-1 इसका एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन होगा और एरर हमने कंप्यूट करना है बाय यूज़िंग दिस फ़ॉर्मूला। तो यहाँ पर ये जो d है, d रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि डेरिवेटिव न्यूमेरिकली हम निकालेंगे और u डैश इसका एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन है, तो ये एरर हमने निकालना था। इसके लिए ये टेबल हमने देखा, ये टेबल निकाला गया था, मैंने इसे एक्सप्लेन किया था कि कैसे फ़ॉर्मूला अप्लाई करके हम ये टेबल एरर का टेबल निकाल सकते हैं। ये बेसिकली एरर के लिए है, यानी ये जो नंबर है, ये एरर को शो कर रहा है D प्लस में, ये नंबर D माइनस में एरर को शो कर रहा है, ये नंबर D नॉट जो कि सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है उसमें एरर को शो कर रहा है और ये थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के एरर को शो कर रहा है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब आगे चलते हैं और यहाँ से हम एक रिज़ल्ट निकालते हैं। वो रिज़ल्ट अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट है कि फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन x बार पे जब ये एरर निकाला जाता है माइनस u डैश x बार, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है माइनस 0.42 h के। इसी तरह से जब हम d0 u x बार निकालते हैं, यानी कि सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं और u डैश x बार लिखते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है माइनस 0.09 h स्क्वायर के। और लास्ट में D3 u x बार जब निकाला जाता है, इसका एरर निकाला जाता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.007 h क्यूब के। यानी कि एरर जो है हम कंप्यूट तो ऐसे कर रहे हैं, हम एरर को ऐसे कंप्यूट करते हैं, लेकिन
क्वेश्चन ये है कि ये राइट साइड डिराइव कैसे होती है, इसके साथ एच कैसे आ जाता है, इसके साथ ये नंबर कैसे आ जाता है, यही मैंने अभी एक्सप्लेन करना है। ये हम क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं कि ये कैसे निकलता है। ओके, सिर्फ इसका मतलब मैं अभी बता दूं, जिसे मैंने एक्सप्लेन भी करना है। हमें ये इसका मीनिंग ये है कि एच की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये शो कर रहा है कि प्लस, जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन इज फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट। फॉरवर्ड डिफरेंस approximation is first order accurate। ये मतलब है पहले एरर का, जिसमें h की पावर 1 आ रहा है। जो सेकंड रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, इसमें ये जो पावर शो हो रही है, ये जो पावर है जो कि 2 लिखा हुआ है, ये वाली पावर, इसका मतलब है कि जो सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है, सेंटर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है, ये सेकेंड ऑर्डर एक्यूरेट है। और थर्ड का भी आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर ये थर्ड आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है, ये थर्ड ऑर्डर एक्यूरेट है। थर्ड डिफरेंस approximation is third order accurate, यानी कि ये ज़्यादा बेहतर होता है। इसी को हमने अभी डिराइव करना है। हमने यहाँ ज़्यादा टाइम खर्च कर लिया है, अब इसको हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं डी प्लस के लिए। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि डी माइनस क्यों नहीं यहाँ पर हमने एरर में लिखा। उसकी वजह ये है कि वो h की पावर 1 ही आ रहा होगा, तो इस वजह से वो नहीं लिखा गया। तो हमारे पास है डिटेल्स ऑफ डी प्लस यू एक्स बार माइनस यू डैश एक्स बार, यानी यहाँ पर ये जो एक्स बार होगा ये 1 होगा। ये 1 के लिए इस तरह से आता है। अगर 2 होगा तो फिर ये कांस्टेंट कुछ और होगा और h की पावर यही रहेगी। ये हमारे पास कैसे इक्वल होता है, माइनस -0.42 h के इक्वल। ये कैसे होता है, ये क्वेश्चन मार्क है जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं। आप इस टेबल में नोटिस करें, हम एक रेशो लेते हैं, हम एरर का रेशो लेते हैं। एरर डिवाइडेड बाय h, ये एक रेशो लिया जाता है। और डी प्लस में हम एरर देखते हैं। ये आपके पास ये एरर है, ये वाला जो है ये एक एरर है। तो ये आ रहा है -4.2939 माइनस 4.2939, और ये लिखा हुआ है e रेज टू पावर -02, जिसका मतलब होता है 10 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय
एच हमारे पास क्या है, 1 क्रॉस 10⁻⁻⁻1। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जब ई की पावर लिखा जाता है तो ये 10 की पावर बेसिकली इसका मतलब होता है मैटलैब की लैंग्वेज में, या कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं उनकी लैंग्वेज में। तो ये बुक में, जो कि लवैक की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, वहीं से टेबल मैंने ये यहाँ लिखा है। तो ये ई की पावर में लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि वो उन्होंने सॉफ्टवेयर से ही ये नंबर कॉपी करके टेबल में रख दिया है और उसको 10 की पावर में नहीं लिखा है। तो ये 10 की पावर इसका मतलब है। इसको अगर आप कंप्यूट करें और आप कैलकुलेटर निकाल के इसे फाइंड करेंगे तो ये आ रहा होगा -0.4294, 4 डेसिमल प्लेस तक ये आ रहा होगा। इसी तरह से आप डी प्लस में जो एरर आ रहा है और दूसरा स्टेप साइज जो कि एच लिया हुआ है वो हम देखते हैं। वो हमारे पास है -2.1257 माइनस, कोई और कलर यूज कर लेते हैं, -2.1257 क्रॉस 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, और स्टेप साइज के लिए हमारे पास है 5 क्रॉस 10⁻⁻2। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर निकाल के ये चेक कर सकते हैं, ये आ रहा होगा -0.4251। इसी तरह से एक और एरर हम निकालते हैं, डी प्लस सी की बात कर रहे हैं, और स्टेप साइज तीसरा एच लेते हैं, थर्ड एच, जो कि ये हमने ले लिया, ये भी ले लिया। अब हमने 1 जो है इसकी बात करनी है और इसके लिए वैल्यू हम ये देख रहे हैं। तो ये बनेगा -4.2163 क्रॉस 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय एच की अगर हम बात करें तो एच हमारे पास है हमारे पास है 1 क्रॉस 10⁻⁻2, 1 क्रॉस 10⁻⁻2। और अगर आप इस कैलकुलेटर निकालिए 1 क्रॉस 10⁻⁻2 के लिए, तो ये आंसर आ रहा होगा, आप चेक भी कर लीजिएगा, -0.4216, डेसिमल प्लेस तक ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है दो वैल्यूज वो इसी तरह से आप कंप्यूट करेंगे। मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पर, एरर डिवाइडेड बाय एच, और इसका जो आंसर आ रहा होगा, एरर हमारे पास क्या है, -2.10, जो भी ये वैल्यू है इसको हम लिखेंगे -2.1059 क्रॉस 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस 10⁻⁻3, और ये आंसर आ जाएगा -0.4212। इसी तरह से आखिरी वैल्यू भी आप देख सकते हैं। तो ये वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि इन तमाम जगह पे जो एक ख़ास रेशो है, ये तमाम एक ही नंबर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ रहे हैं। फर्स्ट में 42 कॉमन है, ये 42 है। सेकंड रेशो में 42 कॉमन है। थर्ड रेशो में 42 कॉमन है, यहाँ पर 42 कॉमन है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब फॉरवर्ड डिफरेंस आपने अप्लाई किया है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस जब हमने अप्लाई किया है, तो ये जो रेशो आ रहा है, ये आ रहा है एरर डिवाइडेड बाय एच
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -0.42 और यहाँ से एरर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली है -0.42h और एरर हमें पता था d प्लस u वन के लिए हम देख रहे हैं u-1 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा -0.42h। तो आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेशन हमने निकाल कर ली है, यहाँ पर डिराइव कर लिया है या फर्स्ट आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो -0.42h हमारे पास आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे आ रहा होगा। इसको अगर मैं यहाँ से रेस कर दूं ताकि ये विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। अब हम सेकंड में इसको देख रहे हैं -0.09 कैसे आता है। आइडिया आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि D0 की बात हम कर रहे होंगे। D- की बात हमने क्यों नहीं की, वो इसलिए क्योंकि इसका ऑर्डर H ही होता है। तो हम D0 वो भी निकाला जा सकता है, वो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन D0 जो है वो हम अभी निकालने जा रहे हैं, उसमें एरर को निकालने जा रहे हैं। ओके, तो D0 के लिए यहाँ लिख लेते हैं पहले डिटेल्स ऑफ एरर जो कि इक्वल है D0 U1 माइनस U-1। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, माइनस, ये भी देख लेते हैं किसके इक्वल है, 0.09 माइनस 0.09h के बराबर है। आई एम सॉरी, h स्क्वायर है मेरा ख्याल है ये, क्योंकि सेंटर डिफरेंस है तो ये h स्क्वायर आता है। तो हमारे पास ये आना चाहिए। यहाँ पर भी हम दोबारा इस रेशो को देखेंगे, एरर डिवाइडेड बाय, इस दफा हम h नहीं देखेंगे। आप जब एरर डिवाइडेड बाय h करेंगे तो यहाँ जो नंबर आ रहा होगा वो नंबर सारे एक जैसे नहीं आ रहे होंगे। एरर डिवाइडेड बाय h करेंगे D0 के केस में तो वो नंबर सारे मुख्तलिफ आ रहे होंगे। ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे होंगे। इसका मतलब है आप सोचते हैं ये रेशो तो सेम आना चाहिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये रेशो सेम आता है, एरर डिवाइडेड बाय h की पावर कुछ होता है और कांस्टेंट नंबर आता है। तो इस केस में हम ट्राई करते हैं h स्क्वायर को। अगर h के केस में इक्वल नहीं आ रहा तो आप h स्क्वायर को ट्राई करें। तो एरर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर आप कीजिए। एरर हमारे पास है, हम D0 की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा -9.0005 क्रॉस 10⁻⁻⁴ और ये बनेगा -9.0005 क्रॉस 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय, और अगर आप h देखें ये हमें याद रखना पड़ेगा 1e-1 यानी कि 10⁻⁻1 1 क्रॉस 10⁻⁻1, तो ये हमारे पास इक्वल होगा -0.09 के। यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर आएगा। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे इसी तरह से, एरर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, ये इक्वल होगा आपस में, इक्वल। अब इसके लिए वैल्यू हम देख लेते हैं। D0 के लिए हमने ये सेकंड वैल्यू देखनी है, ये वाली, तो इसको मैं लिख लेता हूँ -2.2510 क्रॉस 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय जो h है हमारे पास, h है हमारे पास 5 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर करना है 5 क्रॉस 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 था या 1 था, -2 था, इसका हमने स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -0.09। इसी तरह से बाकी वैल्यूज भी आप देख सकते हैं।
ई ओवर एच स्क्वायर, ये भी माइनस 0.09 आएगा जब थर्ड वैल्यू को आप देख रहे होंगे। ये खुद ही से आप देख सकते हैं, आपको आइडिया यहाँ से क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप खुद इसको टेबल को आप देख सकते हैं। वैल्यूज हैं -9.0050 क्रॉस 10⁻⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -0.09। बाकी वैल्यूज भी ऐसे ही निकल सकती हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है -0.09 के, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ई आ रहा है -0.09 एच स्क्वायर के, यानी कि ये कांस्टेंट नंबर एरर डिवाइडेड बाय सम एच की पावर, एच की कोई भी पावर है इंटीजर पावर, वो हमेशा इसके इसके ये सेम नंबर के आता है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ h की पावर 1 आता है, ये इसके इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने ये सेकंड डेरिवेशन भी कर ली। जब आप थर्ड डेरिवेशन करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो एरर है, इस एरर को डिवाइड करेंगे इससे, तो फिर हमें h और h से नहीं डिवाइड करेंगे, आप h क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.007 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ये अभी मैंने इसका यूज़ करना है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाना चाह रहा हूँ। ओके, नए पेज पे ले जाते हैं, कॉपी करके इसको नीचे ले जाते हैं, थोड़ा सा मुझे फर्दर एक्सप्लेन करना है इसे। ओके, तो आप ये दो वैल्यूज मैंने डी नॉट के लिए निकाला है, जब आप इसी तरह से D3 के लिए निकालेंगे तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी E इज इक्वल टू फॉर D3 UX बार, एरर आएगा D3U1 माइनस U-1, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 0.007 एच क्यूब के इक्वल होगा। तो अब मैं इन तीनों को इकट्ठा लिख लेता हूँ, ये डिराइव आप कर लेंगे, जो थर्ड है वो डिराइव कर लेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर हम इसको करते हैं कॉपी, और मैं इसको यहाँ लिखना चाह रहा हूँ इकट्ठा, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये सब कुछ ही यहाँ पर पेस्ट हो गया है, बट इट्स ओके। हम इसको चलें, इसको साथ ही लिखा रहने देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसको मैं रेस कर दूं, यहाँ से ये कुछ चीज़ें मैं रेस कर दूं, और यहाँ पर मुझे h भी रेज हो गया, वो मैंने लिख दिया। अब इसको अगर आप जनरलाइज करें, आप इसको जनरलाइज करें, कैसे जनरलाइज करेंगे? हम इसे जनरलाइज करेंगे कि ये जो d प्लस D0 D3 है, इसको मैं लिख दूंगा d, और इसके सबस्क्रिप्ट में कोई यहाँ पर सिंबल नहीं लगाऊंगा, और इसके साथ ही लिखेंगे UX बार माइनस x बार का मतलब यहाँ पर हमें याद रखना है कि इस केस में वो 1 है, ये जनरली भी ट्रू होता है। U डैश x बार ये इक्वल होगा, अगर मैंने ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको अगर मैं इकट्ठा करूं तो लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा C, और अगर मैं ये h की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो h की पावर को मैं रख दूंगा p, और p जो है यहाँ पर बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर से, ये बिलोंग करेगा। तो ये हमने बेसिकली डिराइव करना था। तो e हमारे पास आ जाता है c h की पावर p में, और ये फार्मूला जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जनरली ये बुक्स में डायरेक्ट लिखा जाता है, और लवेक की बुक जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड फॉर ओडीज एंड पीडीज बाय लवेक, जिसका रेफरेंस मैंने दिया है पहले, तो उस बुक में भी ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, और हमने इसको डिराइव किया है। तो फ्यूचर में आप इसको कहीं पे भी ये फार्मूला देखें तो इसका मतलब यही होगा कि एरर
डिवाइडेड बाय h की पावर p, ये सम कांस्टेंट हमारे पास होता है, हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, अगर वो करेक्ट है तो p का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ द मेथड कहलाती है। एक्यूरेसी ऑफ द मेथड, न्यूमेरिकल मेथड लिखना चाहिए, ऑफ ए न्यूमेरिकल मेथड ये कहलाती है। अब हमने ये तो डिराइव कर लिया, E इज इक्वल टू सी एच पी, और अगर मैं इसका दोनों साइड पे लॉग ले लूं, लॉग E, तो ये बनेगा लॉग C प्लस P लॉग ऑफ H। और अगर आप इस इक्वेशन को देखना चाहते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैलकुलस 1 में। y इज इक्वल टू, जहां पर लिखा जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है, क्योंकि ये लीनियर है तो ये लाइन की इक्वेशन बनती है। यहाँ पर ये सारा कुछ जो है, इसको अगर आप इसका कंपैरिजन ड्रॉ करें तो ये y होगा जो कि लॉग में है, ये c हमारे पास ये वाला कांस्टेंट होगा क्योंकि c यहाँ कांस्टेंट होता है, और अगर आप इसको इससे कंपैरिजन करें इस टर्म से, तो ये m जो है ये स्टैंड कर रहा है कि ये p है, और x के साथ ये log ऑफ h आ रहा है, यानी कि ये लाइन ही बन रही होंगी, लेकिन log में लाइन बन रही होंगी, log log प्लॉट में ये लाइन बन रही होंगी। ये जो है अगर इसकी इक्वेशन इसको ड्रॉ करें तो ये लाइन की इक्वेशन बनती हैं जब आपके पास x होता है, यहाँ पर y होता है, तो लाइन की इक्वेशन इस तरह से बन रही होती हैं। लेकिन जब आपके पास ये लॉग लॉग में इक्वेशन होती हैं तो इसमें x एक्सिस पे आपके पास जो है, हमारे पास जैसे कि ये वैल्यू है h होगा हमारे पास, सॉरी log h होगा, log h होगा, और यहाँ पर log e आ रहा होगा। तो आम तौर पे न्यूमेरिकल मेथड में ये लॉग को प्लॉट किया जाता है क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं यहाँ पर। जो आंसर है फॉर एग्जांपल h को अगर आप देखें तो ये भी 10 की पावर -3, -4, -5, -1 इसमें होता है। तो एरर भी आपके पास स्मॉल होता है, यानी एरर भी अगर आप देखें तो अगर आप इस टेबल को देख लें तो इस टेबल में अगर आप ये एरर देखें 10⁻⁻11 है, ये एरर देखें 10⁻, में तो एरर जो है वो भी स्मॉल होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लीनियर प्लॉट नहीं करते हैं न्यूमेरिकल मेथड में, प्लॉटिंग मुख्तलिफ तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन इस ऑर्डर ऑफ ए मेथड से हम लॉग लॉग प्लॉट आमतौर पे करते हैं। ओके, तो जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो P है, यानी कि मैं इसे दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। हमने इक्वेशन निकाली है log E इज इक्वल टू P log ऑफ, हमारे पास क्या था, log ऑफ H प्लस log ऑफ C, ये था। तो ये जो P है ये होता है स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन होता है, और ये P आता कहाँ से है, ये हमारे पास यहाँ से आता है, E इज इक्वल टू सी एच रेज टू पावर P, यानी ये जो P होता है ऑर्डर ऑफ ए मेथड होता है, ये स्लोप होता है। यानी अगर हम लाइन की स्लोप निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है। हम शुरू करते हैं D3 से। ये सारा जो है मैट लैब में प्लॉट किया हुआ है, मैट लैब में बहुत आसानी से ये प्लॉट हो जाता है, लॉग लॉग प्लॉट हम प्लॉट कर सकते हैं इसको। इस D3 का मैं स्लोप देखना चाहता हूँ क्योंकि वो फिर इसका ऑर्डर बता रहा होगा। मिसाल के तौर पे ये हम अगर एक स्टेप समझें इसको, ये वैल्यू यहाँ पर है, ये वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, और इसका स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन, ये होता है स्लोप हमारे पास, राइज ओवर रन। और अगर आप इसका, ये एक स्टेप है,
तो इसको अगर आप देखें तो ये तकरीबन हमारे पास तकरीबन यहाँ तक ये 2 स्टेप होंगे। बेसिकली ये 2 स्टेप नहीं है, अगर आप इसे देखें -4 ये क्योंकि इसका ये जो स्टेप है ये 2 के बराबर है क्योंकि -4 है, -6 है तो ये 2 है और ये हमारे पास कितना है ये भी तकरीबन वैसे 2 लग रहा है क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली 1 होगा। तो ये जो है 3 है राइस और रन इसका 1 है क्योंकि ये एक स्टेप हमारे पास है यहाँ पर। तो इसका जो स्लोप है 3 है तो ये जो D3 है ये हमें इस लाइन से शो हो रहा है कि थर्ड ऑर्डर एक्यूरेट है, थर्ड ऑर्डर मेथड है। आई होप कि क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर नहीं हो गया तो मैं दूसरा जो एक D0 के लिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। D0 की अगर आपने स्लोप निकालनी हो तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आपने एक एक स्टेप लेना होगा एक्स एक्सिस पे और फिर उसकी जो है राइस ओवर रन देखना है। तो ये हमारे पास है राइस और ये हमारे पास है रन। तो इसको अगर आप देखें तो राइस अगर हमने रफ देखना होता है, ये आप एग्जैक्टली उसको ना देखा करें कि वो एग्जैक्टली वो नंबर आ रहा हो। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर है और अगर आप इसको देखें, थोड़ा सा मैं सीधा कर दूं इसको, तो ये हमारे पास यहाँ पर है तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये और ये क्योंकि 2 हैं आपस में तो ये 2 होगा और ये हमारे पास 1 है तो इसका जो है D0 का ऑर्डर 2 होगा क्योंकि स्लोप हमने पहले ही देख लिया कि जो स्लोप होती है वो ऑर्डर ऑफ ए मेथड बताती है। फ्यूचर में आपको अगर ऐसी लाइंस नज़र आएँ, आपको कहा जाए कि इसका ऑर्डर बताएँ, इसका ऑर्डर बताएँ, तो आपने इसकी स्लोप देखनी होगी। इसकी स्लोप अगर आप देखें, तो मैं रफ सी जल्दी से इसकी स्लोप बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ पर ये वैल्यू है और अगर आप ये इसको रन कहें और ये वैल्यू वैल्यू हमारे पास इतनी है और ये वैल्यू इतनी है तो आप देख रहे हैं ये पूरा 2 कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये 1 है। तो D प्लस जो है ये फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट है। तो लॉग लॉग प्लॉट में जब आप लाइन देखते हैं तो उसकी जो स्लोप होती है वो आमतौर पे मेथड को न्यूमेरिकल मेथड जो है उसका ऑर्डर हमें बता रही होती है। जितना ये h की वैल्यू बड़ी होती है उतना ही वो मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होता है, जो कि आपको यहाँ टेबल से भी नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि D3 में जो एरर है वो 10⁻⁻11 तक जा रहा है और D0 क्योंकि सेकेंड ऑर्डर एक्यूरेट है -8 तक जा रहा है और ये जो फर्स्ट ऑर्डर मेथड है ये हमारे पास -4 तक जा रहे हैं और ये मुख्तलिफ दूसरी जगह भी आप देख सकते हैं कि ये -3 है, -3, -6 और ये -9। तो ज़्यादा ये जो मेथड ये जो थर्ड ऑर्डर मेथड है ये जितनी ज़्यादा ऑर्डर होता है किसी न्यूमेरिकल मेथड का वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है वो क्योंकि उसमें एरर कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।